पेप्पा पिग में एनिमेशन की गलतियां ढूंढना अब हमारा पूरा समय का काम है और आज हमें कुछ शानदार गलतियां मिली हैं। एडमंड एलिफेंट के जन्मदिन एपिसोड में हमने दो छोटी लेकिन मज़ेदार गलतियां देखी। मिस्टर ज़ेब्रा वैन से कूदते हैं तो उनके हाथों में अचानक जादू से सूटकेस आ जाता है, जबकि 1 सेकंड पहले कुछ नहीं था। यही सब नहीं है। जब मम्मी पिग लिफाफे से चिट्ठी निकालती है, अगर आप लिफाफे को देखें तो वह आपकी आंखों के सामने ही साफ तौर पर छोटा हो जाता है। वह अपने आप ही छोटा हो गया। चलिए अब लंदन एपिसोड के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैडम गजेल अपनी क्लास को लंदन घुमाने ले जाती है और इंग्लैंड की रानी उन्हें शहर दिखाती है। जब बस पुल पर जहाज के गुजरने का इंतजार करती है तो आप बस की दीवार पर इंस्ट्रक्शन चार्ट साफ देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज पुल पार करता है और कैमरा बस पर जाता है, इंस्ट्रक्शन चार्ट पूरी तरह गायब हो जाता है। यही सब कुछ नहीं है। पूरे एपिसोड के दौरान बस के अंदर एक घंटी है जो अलग अलग दृश्यों में बार बार दिखाई देती है और गायब हो जाती है। एक पल वह होती है, अगले ही पल गायब हो जाती है। उस एपिसोड में जब रिचर्ड रैबिट खेलने आता है, बिल्कुल शुरुआत में हम देख सकते हैं कि सामने बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप खिड़की के पीछे देखें तो वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। बैकग्राउंड पूरी तरह से सूखा है। स्क्रीन से एपिसोड का टाइटल गायब होने के बाद ही खिड़की के पीछे भी आखिरकार बारिश शुरू होती है। जैसे क्या बारिश समय पर आना भूल गई थी? और ये इस एपिसोड की अकेली गलती नहीं है। सूजी जब पेप्पा के घर आती है तो दरवाजे के पास एक डोरबेल भी दिखती है, लेकिन एपिसोड के इंट्रो में डोरबेल दिखी नहीं थी। किसी ने जल्दी इंस्टॉल कर दी। एपिसोड ग्रैम्पी रैबिट्स बोटयार्ड में हमें एक क्लासिक गायब होने वाला सीन मिला। एपिसोड के एक हिस्से में हम साफ देख सकते हैं कि एक खंबे के ऊपर एक घंटी रखी हुई है, लेकिन जब नाव लकड़ी के खंबे से टकराती है और डूब जाती है तो खंबा और घंटी दोनों पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। दोनों चले गए, लेकिन फिर बस कुछ ही पलों बाद जब ग्रैंडपा डॉग नाव को पानी से वापस बाहर निकालते हैं तो खंबा और घंटी जादुई तरीके से फिर से अपनी उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। एपिसोड पार्टी बस में पेप्पा को कैंडी कैट की डबल डेकर पार्टी बस में हो रही बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है और हमें तुरंत कुछ अजीब लगता है। बस में सिर्फ एक सीटों की कतार है, सभी बच्चे उसी में बैठते हैं और बस चल देती है। लेकिन जब कैमरा बाहर से बस का शॉट दिखाता है तो सीटों की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब बच्चे कई अलग अलग कतारों में बैठे होते हैं, जैसे एक सामान्य बस में होता है। कुछ ही सेकंड में एक कतार कई कतारों में बदल गई। बच्चे जब खाने बैठते हैं तो प्लेट में 6 सैंडविच होते हैं। डैनी, सूजी और पेड्रो ने एक एक सैंडविच लिया तो प्लेट में 3 सैंडविच बचने चाहिए थे, लेकिन अगर आप प्लेट को देखें तो वहां अभी भी 4 सैंडविच हैं। किसी को अतिरिक्त सैंडविच मिला, किसी ने गौर नहीं किया। अब ये गलती आमतौर पर होने वाली गलतियों से थोड़ी अलग है। उस एपिसोड में जब पेप्पा, जॉर्ज और डैडी पिग एवी का कमरा पेंट कर रहे हैं, खिड़की से आसमान में सूरज दिखता है। जब वे पेंटिंग खत्म कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बाहर अंधेरा हो गया है, लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि सूरज अभी भी बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पहले था। हम जानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, तो अगर समय बीत गया है और अंधेरा हो गया है तो सूरज को आसमान में आगे बढ़ जाना चाहिए था या पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए था। अब अगला उदाहरण एपिसोड हुप्स से है, जो वाकई बहुत मज़ेदार है। जब बच्चे टोकरी से हुप्स उठा रहे हैं तो जोई ज़ेब्रा भी शामिल हो जाती है, जबकि कुछ देर पहले वो क्लासरूम में नहीं थी। शुरुआत में वो वहाँ नहीं थी, फिर अचानक वो ऐसे हुप उठा रही है जैसे शुरू से ही वहाँ थी। जब तक जोई ने टेलीपोर्ट करना नहीं सीखा, ये साफ तौर पर एनिमेशन की गलती है। यही सब नहीं है। जब सब अपने अपने हुप्स के साथ खेलने लगते हैं तो जोई फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। वो एक सीन के लिए आई, हुप उठाया और फिर हवा में गायब हो गई। आइए डॉक्टर हैमस्टर का कछुआ एपिसोड की बात करें। डॉक्टर हैमस्टर बच्चों से मिलने आती है और अपने 3 पालतू जानवरों के बारे में बताती है, और उस सीन के दौरान हम साफ देख सकते हैं कि कैंडी कैट बाकी बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठी है। बाद में जब डॉक्टर हैमस्टर को पता चलता है कि उनका कछुआ पेड़ पर है, वह मिस रैबिट की
फायर इंजन सेवा बुलाती है और कैमरा रास्ते में जा रहे फायर इंजन पर कट जाता है। अगर आप पीछे की कार देखें तो उसमें कैंडी कैट बैठी है, लेकिन हमने तो उसे अभी क्लासरूम में देखा था, तो वह वहां कैसे पहुंची? या तो कैंडी कैट तेज चलती है या एनिमेटर भूल गए कि उसे कहाँ रखा था। एपिसोड सेफ्टी फर्स्ट में इसके अच्छे उदाहरण हैं। जब डैडी पिग सेफ्टी गेट खोलते हैं तो गेट पेप्पा और जॉर्ज के चेहरे के आर पार निकल जाता है, मानो वे ठोस न हों। और फिर जब पेप्पा और जॉर्ज घर को बेबी प्रूफ करने के लिए हर चीज़ को बबल रैप में लपेटना शुरू करते हैं तो वे किसी तरह छत पर लटकते हुए लैंप को भी लपेट देते हैं। दो छोटे पिगलेट्स जो मुश्किल से किचन काउंटर तक पहुंचते हैं ने ऊपर लटकते लैंप को बबल रैप में लपेट दिया। ये एनिमेशन की गलती नहीं बल्कि एक रहस्य जैसा लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एपिसोड में कई गलतियां हैं। डैडी पिग जब पेप्पा को ड्रम देते हैं उसमें स्ट्रैप या डोरी नहीं होती जिससे पकड़ा जा सके। पेप्पा जैसे ही ड्रम बजाती है ड्रम हवा में तैरता है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हो। फिर जब जॉर्ज अपना हॉर्न बजाना शुरू करता है, अगर आप उसके पीछे देखें तो टीवी और गोल्डफिश पूरी तरह गायब हो चुके हैं। वे अभी थोड़ी देर पहले वही थे और अब वहां सिर्फ खाली दीवार है। आखिर में डैडी पिग जब मम्मी पिग के लिए ताली बजाते हैं उनके हाथ उनके सिर के आर पार चले जाते हैं। इस बिंदु पर लगता है कि डैडी पिग शायद पूरी तरह ठोस नहीं है। अब एक और एपिसोड है जिसमें ज्यादा गलतियां हैं। हिकअप्स में पेप्पा जब चम्मच उठाती है उसका हाथ मम्मी पिग के सीरियल के कटोरे से ऐसे गुजरता है जैसे वह वहां ना हो। जब डैडी पिग सीरियल में दूध डालते हैं जग में दूध का स्तर घटता नहीं, ऐसा लगता है जैसे दूध कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आप टेबल पर रखे सीरियल के कटोरे को देखें तो वह टेबल पर नहीं थोड़ा ऊपर तैर रहा है। अंत में पेप्पा के हाथ की चम्मच पर ध्यान दें क्योंकि अगले फ्रेम में वह टेबल पर आ जाती है। एपिसोड कंपोस्ट में दीवार पर पिक्चर बोर्ड ध्यान दें जो शुरुआत में किचन कैबिनेट के ऊपर साफ दिखता है। कुछ देर बाद पेप्पा डस्टबिन के पास जाती है तो पिक्चर बोर्ड किचन के दूसरी ओर कचरे के डिब्बे के ऊपर टंगा होता है। और जहां तक डस्टबिन की बात है, जब हम उसे पहली बार देखते हैं उसका ढक्कन पूरी तरह से बंद है, लेकिन जैसे ही पेप्पा कुछ फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाती है उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है इससे पहले कि वह उसे छुए। या तो पेप्पा का घर भूतिया है या फिर उस डस्टबिन में भविष्य की मोशन सेंसर तकनीक लगी हुई है। सबसे अजीब बात यह है कि जब मम्मी पिग पेप्पा को अलग अलग तरह के डस्टबिन दिखाती है वे फ्रिज के पास ही रखे होते हैं, लेकिन कुछ सीन पहले फ्रिज दीवार से सटा था और उसके पास जगह नहीं थी। लगता है पेप्पा का किचन हर सीन में बदल जाता है। अब एक अजीब बात एपिसोड स्टार्स से। पिग परिवार जब ग्रैंडपा पिग के घर पहुंचता है डैडी पिग सर्दियों की पोशाक में नजर आते हैं, लेकिन जब वह अटारी में चढ़ते हैं तो अचानक रोज की पोशाक में दिखते हैं। शायद उन्होंने ऊपर जाने से पहले सर्दियों की पोशाक उतार दी, लेकिन नहीं, क्योंकि एक सेकंड बाद ही वो फिर अपनी सर्दियों की पोशाक में दिखते हैं। उन्होंने कुछ सेकंड में 2 बार कपड़े बदले बिना किसी के ध्यान दिए। अब आखिरी गलती के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड जिम क्लास देखें। ग्रैम्पी रैबिट बच्चों को ब्रीफ करते समय कैंडी कैट और एमिली एलिफेंट की पोजीशन पर ध्यान दें। जैसा कि हम देख सकते हैं कैंडी कैट दूर वाली तरफ है और एमिली पास वाली तरफ, लेकिन गलती ये है कि अगले ही सीन में उनकी पोजीशन बदल जाती है। कुछ ही फ्रेम्स में उन्होंने पोजीशन बदल ली। इस सीन में बैकग्राउंड में कई रस्सियां लटकती नजर आती हैं। कुछ फ्रेम्स बाद रस्सियां गायब हो जाती हैं। अंत में जब ग्रैम्पी रैबिट बच्चों से जेली की तरह हिलने को कहते हैं, सूजी की बाँ गायब दिखती है। यही सब कुछ हमने इस बार पाया। पेप्पा पिग में शायद ऐसी सैकड़ों और गलतियां सबके सामने छिपी होंगी। कमेंट्स में बताएं किस गलती ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, और हमेशा की तरह हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।